सो हेलो बच्चों, मैं हूं सचिन शुक्ला। आप सभी का कर्ण अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर जेएनवी क्लास 9 के लिए एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल को आप बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा यूट्यूब परिवार जितना जल्दी बड़ा होगा उतना ही जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी लेकर के आ रहे होंगे। साथ में मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन सारा कुछ हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 7 तक हमने पिछले वीडियो में करवा दिया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको मैथ की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, तो यहाँ पर आप देखिए, कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हो। तो पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि आप जिस भी किताब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको कई सारे भाज्यता नियम लिखे हुए मिले होंगे, जैसे 2 का भाज्यता नियम, 3 का भाज्यता नियम, 5 का, 7 का, 11 का। तो आपको वो भाज्यता नियम जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को एकदम निचोड़ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, इसके लिए आपको भाज्यता नियम बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, 0 या 11 का गुणा, ये सीधा सीधा भाज्यता नियम है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपका ज़्यादा समय लेने की जरूरत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। यदि ये एक संख्या दी गई है डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 11 हो तो x का मान हमको निकालना है, ठीक है। ये 7 बार 6 बार 7 लिखा हुआ है ये, ठीक है। 2 2 4 और 2 6 बार ये 7 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब ये क्योंकि x यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर साइड जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो x को उसी साइड रहने देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संख्या लिख देंगे अपॉन x, ठीक है। 11 से 1 जा 77, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अलग से। 11 से 1 जा 77, फिर 0, फिर 7, फिर 0, फिर 7। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 70707। क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पे हमने सिर्फ डिवाइड किया है और कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको डिवाइड नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको केवल डिवाइड करना ही बता दूंगा और उसकी कई सारी ट्रिक्स भी शेयर कर दूंगा। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो एक एवरेज लड़के के हिसाब से बना रहा हूँ। अब इतनी स्पीड से चलने का कारण ये है बच्चों, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है अपने पास, ठीक है। करने के लिए हमको सिर्फ 3 महीने में कवर करना है। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम के पहले इस चैनल पर आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएं, आपको कहीं पर जाना ना पड़े। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्पीड का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही धुआंधार बारिश की तरह निकल जाए, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो बेसिक चीज़ है, डिवाइड है तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, हो सकेगा तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि परिमेय क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, p क्या है, पूर्णांक है। ये शर्त होती है कि ऐसी संख्या है जिनको हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जहां पर p पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो। साथ में q के लिए एक और शर्त होती है कि q 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर 22/7 तो पहले से क्या है, p अपॉन q के रूप में, तो वह तो परिमेय हो गई, तो अपरिमेय नहीं होगी। पाई, इस पर अभी बात करते हैं, ठीक है। 1.333 इसको भी हम कर सकते हैं p अपॉन q के रूप में, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। चौथा भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसको भी कर सकते हैं, 3.14 लिखा हुआ है, 3.14 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 314/100, ठीक है। इस तरह हम इसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब दशमलव से p अपॉन q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, अगर ये भी नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो मैं इनको अभी छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है, कि दशमलव को p अपॉन q के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं, आप कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। इसकी भी ट्रिक होती है, या आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 3 पॉइंट, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये कुछ
लिखा हुआ होगा, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है 3.14 है। तो आप क्या करोगे, देखो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो दशमलव है ना बच्चों, दशमलव के जस्ट नीचे आप 1 लिखेंगे और दशमलव के दाईं ओर यानी इस साइड पर जितनी भी अंक होंगे, जितने भी अंक होंगे उतने 0 लिख देते हैं। तो दशमलव के नीचे 1 और दाईं ओर कितने हैं, 2 अंक, यानी 1 और 4, तो इधर 2 0 लग गए, तो 314/100 हो गया। समझ में आई बात, बहुत आसान सी ट्रिक है, ठीक है। और ये पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है, इसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों हमारा 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। तो जहां मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p क्या है, p है अपना क्या, पूर्णांक, p पूर्णांक है, और q भी क्या है, q भी पूर्णांक है। और q के लिए एक शर्त और क्या है बच्चों, q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये शर्त को ध्यान में रखते हुए आप देखिए यहाँ पे b क्या पूर्णांक है, नहीं है, √3 है तो नहीं होगा। ये भी पूर्णांक नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस में √3 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5√3 ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी नहीं होगा। √4 जो होता है बच्चों, √4 जो होता है ये √2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो मालूम है ना बच्चों, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 = 4। तो वर्ग तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है फिर भी कोई बात नहीं है, आगे जो चैप्टर आएंगे मैं उनमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 2। तो हम 2 को परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है अपना, तो ये तो परिमेय होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये भी परिमेय संख्या नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पिछले प्रश्न में शर्त क्या पढ़ी थी, ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे p क्या है, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है अपना, और साथ में q के लिए एक और शर्त थी क्या, कि q 0 नहीं हो सकता, q अपना 0 नहीं हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग खराब आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अगले वीडियो से और भी ज़्यादा सुधार किया जाएगा। तो ये भी अपना नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पूर्णांक नहीं है, √2 - 1 √2 + 2 ये तो हो नहीं सकता पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे भी 1.01 001 001 ये तो सीरीज बनती जा रही, बढ़ते ही जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं कि x = 2.371 डैश डैश डैश। अच्छा ये कैसे पता चला कि ये हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्योंकि 3 ही अंक रिपीट हो रहे हैं, 371 मतलब यही 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 371 ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमको पता चल गया कि ये p/q के रूप में व्यक्त हो सकता है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x = अच्छा ये कैसे पता चला कि 1000 से ही गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के जस्ट नीचे 1 और इसके दाईं ओर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 7 और 1, तो 3 0, 1 2 3 0, बात समझ में आई। पॉइंट के जस्ट नीचे 1 और 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, 3 7 और 1, तो इसलिए 3 0, ठीक है। 1000x हो गया, मतलब 1000 से क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, और ये कितना हो गया 2371 प्लस 0.371371। अच्छा ये कैसे हमने किया, ये कैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते थे, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। देखिए ये हमने अलग कर लिया, 2371.371 इस तरह आ रहा था, तो हमने इसको अलग कर लिया। एक काम और करेंगे क्या, 1000x = 2369 धन 2 दशमलव करना चाहिए था हमको, 371 क्यों 2 दशमलव करना चाहिए था, क्योंकि हमने इसको x माना हुआ है, ठीक है, x माना हुआ है, तो यहाँ पर हम x ला सकते हैं। तो देखिए 1000x = 2369 धन x हो जाएगा, ये धन x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक काम ये कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जगह तो ज्यादा नहीं बची है पर हम करेंगे तब भी। देखिए x जो है इधर चला जाएगा, 1000x - x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 999x = कितना हो गया 2369, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, हम दूसरे पेज में कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x =
2369/999। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बस आपको ये देखना था क्या हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे इसलिए ये हमारा 12वां नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, जितना आपका शॉर्टकट में काम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वहां पर समय आपके पास काफी ज्यादा कम रहेगा, काफी कम समय में आपको काफी ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। तो बच्चों 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, -3/5 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो जब भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य आपको एक परिमेय संख्या निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर -3/5 और 1/4 के बीच में ज्ञात करना है, तो -3/5 धन 1/4 भागे 2 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, लघुत्तम ले लीजिए 5 और 4 का। अगर आपसे भिन्नों का योग नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भिन्नों के योग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा। अब क्योंकि ये यहाँ पर एक बहुत बेसिक चीज है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -12 और यहाँ पे प्लस का 5, ठीक है, और बटे में 2। इसके बाद इधर पे माइनस का 7 हो जाएगा, इधर पे 20 और इधर ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 20 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -7/40, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये -7/40 हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूँगा। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, लेट्स चेज द सक्सेस।